नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 11 सितंबर 2025। चलिए मार्केट का हाल देखते हैं। तो चलिए पहला चार्ट यूएस विक्स का। यूएस विक्स में देखिए सडन जंप आ गए हैं और ये 18 के आसपास ट्रेड करने लगे हैं। तो यहाँ पर हलचल मची है। इसके कोई तो इफ़ेक्ट शेयर मार्केट में ज़रूर आएगी। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी नीचे की तरफ ही चल रही है। यूएस ऑयल थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। 68 के आसपास उसकी रेजिस्टेंस है। यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट में अब सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 23,700 के आसपास। यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 44,900 के करीब। S&P 500 में थोड़ी सी बिकवारी का प्रेशर दिखाई पड़ रही है। मार्केट में सपोर्ट है 6,350 के आसपास। FTSE यानी यूके के मार्केट में भी थोड़ी सी दबाव दिखाई पड़ रही है। तो अब सपोर्ट मिलेगी 9177 के लेवल पर। अब हम चले जाएंगे गोल्ड की फ्यूचर्स के लिए। गोल्ड की फ्यूचर बहुत बेहद स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है और 1,02,000 के आसपास एक्यूमुलेशन जोन है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की फ्यूचर में देखिए थोड़ी सी कंसल्टेशन और फ्लैग विथ पोल पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक और कंसल्टेशन दिखाई पड़ रही है। एक जो यहाँ पर एक ये लाइन अगर मेंटेन हो जाए यानी कि 1,23,000 के आसपास का लाइन जो है वो अगर मेंटेन हो जाए तो फिर एक बार रैली दिखाई पड़ सकती है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा तेज़ी अभी तक नहीं आई है। तो ये डॉलर दबी दबी से दिखाई पड़ रही है। USD INR उसका सही रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। डॉलर इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग है बेहद, जो रुपी के लिए ख़राब साइन होता है। इथेरियम सपोर्ट ले सकती है 3,900 के करीब अगर नीचे आए तो। बिटकॉइन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। 1,05,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स अभी भी दबी हुई है। 9.7 में उसका सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.2 से और 6.6 के बीच अभी भी टिकी हुई है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पिछले दिन गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड होकर मार्केट क्लोज हो गई है। नीचे सपोर्ट 24,500 के आसपास दिखाई पड़ रही है। इंडिया आज की जो गिफ्ट निफ्टी का रुझान है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन ओपनिंग होगी पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। रेजिस्टेंस अभी भी 55,700 के करीब टिकी हुई है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो पिछले दिन बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी भी खड़ी हुई है 13,200 के आसपास। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप की भी रेजिस्टेंस के बेहद करीब है। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने का इंतज़ार करना है। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद, नमस्कार।